किसका पैसा? लाओ मैच लाओ। ऐसे रहेगा तो चल जाएगा ना। चलो ठीक है, रहने दो ऐसे, ठीक है, फिर हम बताएंगे। चलो देखो जी, दूसरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक तो सब फार्मूला था, ये लोग 5 के 1 में फार्मूला था ना, तो 5 फार्मूला भी बता देगा, मैथ बताते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कह रहा इसमें देखो ध्यान से कह रहा, यदि क्रय मूल्य 800 रुपया, यदि क्रय मूल्य कितना, सबको बोलेगा साथ साथ, क्रय मूल्य कितना, ज्यादा आवाज नहीं बोलेगा, ठीक है। चलो क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य बोल 800 रुपया। कै रुपया है जी? 800। क्रय मूल्य माने खरीदना, क्रय मूल्य खरीदना की बेचना, और विक्रय मूल्य आगे कौन आ गया, विक्रय मूल्य। बताओ कि विक्रय मूल्य है 1000, कौन है 1000। जब हम लोग जानते हैं कि क्रय मूल्य कितना है 800, क्रय मूल्य कितना है 800, विक्रय मूल्य कितना है 1000, ठीक है। जब 1000 है तो देखो कि सबसे पहले इसमें लाभ होगा या हानि होगा। खरीदे हैं 800 रुपए में, बेच रहे हैं 1000 रुपए में, तो लाभ की हानि, लाभ हो रहा है ना, तो लाभ हो रहा है, तो इसमें लिखेंगे लाभ बराबर, देखो पहले लिखेंगे लाभ बराबर कौची फार्मूला होता है, विक्रय माइनस क्रय मूल्य होता है जी। अब बताओ विक्रय मूल्य कितना है 1000 रुपया, माइनस क्रय मूल्य कितना है 800 रुपया। जब मतलब 1000 रुपये में से 800 रुपया घटाएंगे तो कितना रुपया बचेगा 200 रुपया। 200 रुपया बचा, जो कौची बचा, हम लोग को लाभ बचा। जैसे कि हम लोग कुछ बेचने के लिए गए, ठीक है। अब जैसे कि यही बुक ले लो, 800 रुपये में 800 रुपये में हम मतलब कि खरीदे थे पढ़ने के लिए, और हम 1000 रुपये में जब मतलब हमारा पढ़ाई पूरा हो गया तो 1000 रुपये में इसको दूसरा क्या दे दिए, तो कितना फायदा हुआ हम लोग का 200। तो अब बताओ, ये तो रुपया फायदा हुआ 200, इसको परसेंटेज पूछे तब कैसे बनाएंगे, तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा, यहाँ तक तो समझ में आ गया। लाभ कितना है जी 200, लाभ बताओ कितना है 200, यहाँ पर 200 लिख दो, ठीक है, और गुना कितना लिखेंगे 100, और बटा क्रय मूल्य कितना है 800 रुपया। समझ में आ गया? 2 शून्य से 2 शून्य गया, ठीक है। 25 या ठीक 200 मतलब 25%, कौची हो गया 25%। 25% हम लोग का कौची हुआ लाभ, याद रखो 25% कौची हुआ लाभ। समझ में आ गया? चलो दूसरा मैच देखते हैं। कह रहा यदि क्रय मूल्य 375 रुपये दिया हुआ, ये तो बन जाएगा, ठीक है। देखो ये तो बन जाएगा। अब देखो क्रय मूल्य दिया हुआ 375 रुपया, सब बन जाएगा ना जी। देखो क्रय मूल्य कितना है 375 रुपया, लिख देते हैं यहाँ पर क्रय मूल्य 375। क्रय मूल्य कितना 375, सबको जाने ध्यान से देखना, ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा तो फिर हमरा नहीं बोलना, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है जी 550। देखो अब कलम पर ले चलते हैं, ठीक है। जैसे एक बंडल पेन लिए, ठीक है, तो एक बंडल जब पेन लिए तो उसमें हम खरीदे थे पूरा मिला के 375 रुपये में। कितना खरीदे थे 375 में, बेचे कितना में 550 रुपये में। तो हम लोग का लाभ हो रहा है कि हानि, तो लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर फार्मूला लगाएंगे कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस, ठीक है। विक्रय कितना दिया हुआ है 550 माइनस क्रय कितना दिया हुआ 375, घटा दो जी।
10 में से 5 गया, कितना बचेगा? 5। यहाँ से पैसा लेता है ना। 10 में से 5 गया, कितना बचेगा? 5। और बताओ ये बच गया 4, तो यहीं से पैसा लिया 4, 10, तो 10 और 4 14। 14 में से 7 गया, कितना बचेगा? 7। ये बच गया कितना? 4। 4 में से 3 गया 1। हम लोग का फायदा कितना हुआ? 175। ये तो फायदा रुपया में हुआ। परसेंटेज में आओ, परसेंटेज लिखाते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लिखेंगे लाभ गुना 100 वाटा कुछ होता है। लाभ कितना है जी? 175 रुपया गुना 100 और वाटा करायमूल कितना? करायमूल बताओ। 375। 375। अब बताओ 5 मरतबे इसको भी काटते हैं, 5 मरतबे इसको भी काटते हैं। बताओ 7 पचे 35, 7 पचे 35। बताओ कि 35, 36, 37 2 बचा ना जी इसमें, तो 25 हो गया। तो 5 पचे 25। अब बताओ इसको भी 5 मरतबे काटते हैं। चलो 5 मरतबे काटते हैं। 5 दिया 15, कितना बचा? 2 बचा है, तो 25 हो गया। तो 5 पचे 25। समझ आ गया? देखो इसमें 5 मरतबे काटते हैं, इसको भी 5 मरतबे काटते हैं। बताओ कि 7 पचे 35 और 15 पचे 75। पूरा समझा देंगे। 15 पचे 75। अब नहीं कटेगा, 5 मरतबे इसको काटते हैं। 3 पचे 15, 20 पचे 100, कट गया। 7 दूनी 14, 140 बटा 3 भागा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा कुछ निकल के आएगा परसेंटेज। समझ में आ गया? भागा भी दे दें। 12 पूर्णांक 1 बटा 2 लिख देंगे। 12 पूर्णांक 1 बटा 2 परसेंटेज, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखना अगला क्वेश्चन। चलो देखो जी, 320 रुपए की वस्तु 336 रुपए में बेचने से कितना प्रतिशत लाभ होता है? देखो समझो पहले ध्यान से। देखो मिटा देते हैं यहाँ पर, समझो यहाँ ध्यान से जी। चलो देखो ध्यान से समझेगा। करा 320 रुपए की वस्तु 336 रुपए में बेचा गया। 320 रुपए की वस्तु, इसका मतलब 320 रुपए में कोची कर रहे थे? खरीदे थे। 320 रुपए में कोची किए थे जी? और 336 रुपए में बेचे थे। तो कितना हम लोग का लाभ हुआ? ठीक है, तो लाभ बराबर होता है कौची? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? 336 माइनस 320। चल घटाओ कितना होता है जी? 6 में से 6 के 6 हो गया, हो गया। 3 में से 2 गया 1, 3 में से 3 गया 0। तो कै रुपये फायदा? 7 परसेंटेज निकाल दे। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा। चलो लाभ कितना हुआ? 16 गुना 100। क्रय मूल्य कितना है? 320। ये सुना से ये सुना कट गया। 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, 5%। कितना परसेंट? समझ में आ गया? चलो ऐसा ऐसा जितना भी मैथ रहेगा सब ऐसी बनेगा, ठीक है। इसलिए सब बना लेना। और देखो एक और बता देते हैं कि एक कलम दिया हुआ 20 रुपए में। समझो पहले, एक कलम कितना दिया हुआ? 20 रुपया। देखो ये थोड़ा सा दूसरा अति पर है। एक कलम दिया हुआ 20 रुपया, लिखेंगे कलम, कलम का मूल्य 20 रुपया। कलम 20 रुपया मतलब एक कलम कितना में? 20 रुपया। कलम 20 रुपया में दिया, ठीक है। समझो ध्यान से। और 20 रुपए में मतलब कि दिया तो खरीदे, खरीदे। खरीदना के कुछ होता है क्रय मूल्य, खरीदना के बेचना के विक्रय मूल्य। चलो कलम लिखे, कलम छोड़ हटा देते हैं, लिख देते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। अब इसमें बोला है कि 20% लाभ है। लाभ भी दे दिया कितना प्रतिशत? 20%। लाभ 20%। तो देखने तो हाँ 20% लाभ है। तो उसका कितना में बेचा गया? विक्रय मूल्य निकालना है। तो जी निकालना है विक्रय मूल्य। समझना ध्यान से जी, ठीक है। विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। चलो विक्रय मूल्य का फार्मूला लगाते हैं। देखो फार्मूला होता है वो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता ना,
1 प्लस r बटा 100। समझो ध्यान से ये अधिक कैसे समझा रहे हैं। अगर जो रह जाता लाभ रहता 20% लाभ है। चलो लिख लेते हैं लाभ। देखो लाभ में है तो प्लस रहेगा और हानि रहता तो माइनस। लाभ रहता तो प्लस और हानि रहता तो ये बात ध्यान में रखेगा ना। लाभ है तो ज्यादा हम लोग का फायदा है और हानि रहता तो घाटा, इसलिए माइनस लिखते हैं। तो लाभ है प्लस में तो 1 के देखो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ जी 20 रुपया, तो 20 लिख दो। और 1 के 1 हो गया प्लस r के मान कितना लिखेंगे 20 और बटा कितना हो गया 100। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। एलसीएम लेंगे। देखो अब यहाँ पर एक और समझो कि 100 में 100 से अगर जो मतलब कि भागा देंगे गुना करेंगे तो 100 होगा। यस सर। तो जब गुना 100 में मतलब 1 से भागा देंगे तो 100 है, 100 में 1 से गुना किया 100 है, 100 और यहाँ कितना है 20 है, तो 20 में 20 तो 120 आ गया। इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 120। चलो 20 लिखते हैं 20 गुना 120 बटा 100। ठीक है। एक शून्य से सब दोनों शून्य काटा गया। एक तो कोई अथी नहीं है। 12 दूनी 24 रुपया। बता 24 रुपया निकला जी कौची निकला निकला। यहाँ पर 24 रुपये भर देंगे। क्या रुपये भरेंगे 24। समझ में आ गया? चलो ऐसे से पूरा मैथ बनाएगा।